दुर्गा के 9 रूपों के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन वो एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, वो एक प्रोसेस है, एक पूरी जर्नी है जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। जैसा कि हमने देखा है कि सबसे पहला जो रूप है, अगर कोई भी स्त्री सबसे पहले जन्म लेती है तो सबसे पहले वो किसी की बेटी होती है, किसी की डॉटर होती है। तो जो माँ के सारे रूप हैं उनमें पहला रूप जो है वो शैलपुत्री का ही है, यानी कि वो भी किसी न किसी की हिमालय की पुत्री थी। यानी कि पहला रूप जो है उनका वो किसी न किसी को समर्पित है अपने पिता के रूप में, तो वो पुत्री का ही रूप है, शैलपुत्री का। जो दूसरा रूप है उनका, वो हर किसी लड़की की लाइफ में एक फेज़ आता है कि जब वो अपनी लर्निंग को स्टार्ट करती है, अपनी एजुकेशन को स्टार्ट करती है। तो जब हम अपनी एजुकेशन स्टार्ट करते हैं तो माँ का जो रूप है वो भी यही हमें बताता है। तो माँ का जो दूसरा रूप है वो है ब्रह्मचारिणी। अगर आप उनके रूप को ध्यान से देखेंगे तो ना तो वो किसी शेर पर विराजमान है, किसी पर भी विराजमान नहीं है, ना ही उनके हाथ में किसी भी प्रकार का वेपन है। कोई वेपन उनके हाथ में नहीं है। सिर्फ वो जो फेज़ है वो लर्निंग फेज़ है उनकी लाइफ का। उसी फेज़ में उन्होंने तपस्या करी थी। तो यानी कि अगर कोई लड़की अपनी एजुकेशन स्टार्ट करती है तो जो सेकंड आफ्टर अ डॉटर फेज़, जो फेज़ उसका आता है वो एजुकेशन फेज़ ही आता है। तो यानी दो रूप जो हैं वो हमारे बिल्कुल हमारी माँ जो हैं उनसे ही हमारी जर्नी जो है स्टार्ट होती है। और एंड तक जाते जाते भी हम आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि हाँ, हमारी जर्नी बिल्कुल माँ के रूपों के हिसाब से ही चलती है। थर्ड वन फेज़ है माँ की लाइफ में, वो है चंद्र घंटा, यानी कि उनकी मैरिज का फेज़, जो हर लड़की की लाइफ में आता है आफ्टर द एजुकेशन एंड ग्रोथ। तो जो थर्ड फेज़ होता है उसमें हम शादी करते हैं, घर बसाते हैं। और इसी का जो एग्जाम्पल है, अगर आप माँ की फ़ोटो को अगर ध्यान से देखेंगे, उनकी तस्वीर को, उनकी मूर्तियों को आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें उन्होंने एक चंद्र धारण किया है जो कि ब्रह्मचारिणी वाली स्थिति में नहीं है। तो वो जो चंद्र है, अर्धचंद्र, वो भगवान शिव का प्रतीक है, यानी कि उनके पति का प्रतीक है। और जैसा कि आजकल महिलाएं सिंदूर धारण करती हैं, तो वो इसी का प्रतीक है कि जब वो थर्ड फेज़ में आती हैं तो कुछ ना कुछ उनके गेटअप में और लुक्स में चेंजेस आते ही हैं। उसका जो फेज़ है उसमें फोर्थ आपका है कूष्मांडा, यानी कि कूष्मांडा का अर्थ होता है कॉस्मोस, यानी कूष्म और अंड, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो कूष्म जो होता है यानी संसार के निर्माण के लिए आगे बढ़ना, तो यही फोर्थ स्टेज होता है जो कि हमारी प्रेगनेंसी वाली स्टेज होती है। तो फोर्थ स्टेज जो होती है वो कॉस्मिक वाली, कॉस्मिक एग प्लस एग, ये जो हमारा प्रोसेस है, ये एक जो कॉन्सेप्ट है, हम माँ की मूर्तियों से, माँ की जो लाइफ है उससे हम देख सकते हैं। तो फोर्थ स्टेज हर लड़की की लाइफ में आता है, वो है प्रेगनेंसी वाला फेज। तो इसी के बाद हमारा जो पांचवा रूप माँ का होता है वो है स्कंद माता, यानी कि स्कंद कुमार की वो माता थी, यानी भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन से स्कंद कुमार का जन्म हुआ था, यानी कि कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था। तो यही फेज़ हर एक स्त्री की लाइफ में आता ही है कि जब हम किसी संतान को जन्म देते हैं, उसको लाइफ देते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये स्कंद माता का जो फेज़ है वो हमारी लाइफ में तब आता है जब हम किसी की मदर बनते हैं। उसके बाद जब जो सिक्स्थ फेज़ है हमारी लाइफ का, जो माँ की जो लाइफ आप देख रहे हैं, माँ का जो आपने जितना भी पूरा साइकिल आप देख रहे हैं, तो स्कंद माता के बाद हमारा और एक्सटर्नल फाइट्स करनी होती हैं, क्योंकि इस रूप में ही माँ ने महिषासुर का वध किया था जो कि एक राक्षस था। तो आज के लाइफ में अगर हम देखें तो वो राक्षस इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फेजेस पर हैं। इंटरनल फेजेस पर जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमारे अंदर होते हैं, हमें उनसे लड़ना होता है, बिकॉज अब हमारे ऊपर एक बच्चे की जिम्मेदारी भी होती है। और उसके बाद साथ ही साथ जो पैट्रियार्किक हमारी जो चली आ रही है सभ्यता, जो सिविलाइजेशन, उससे भी हमें फ़ाइट करनी होती है आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरह से ये एक दो फाइट हमें साथ साथ लड़नी होती हैं। और ये कात्यायनी का जो रूप होता है, कात्यायनी देवी कात्यायनी का जो रूप है वो महिषासुर मर्दिनी कहलाती हैं। तो इसी रूप में माँ जो है वो हमें दर्शन देती हैं कात्यायनी रूप में। तो यही एक लाइफ फीमेल की लाइफ में भी होता है कि आफ्टर बिकमिंग अ मदर हमें बहुत सारी चीज़ों से जूझना पड़ता है। पितृ सत्ता से हमें जूझना पड़ता है, हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं उनसे भी हमें लड़ना पड़ता है। और फाइनली हम इस तरीके से जब बहुत हमें कभी गुस्सा आता है तो हमारा एक अलग ही रूप सामने आता है, उन चीज़ों से लड़ते हुए हम बिल्कुल बदल जाते हैं। तो फाइनली वो रूप जो आता है वो माँ कालरात्रि का आता है, जो कि माँ का सबसे विध्वंसकारी रूप है। और उसी फेज़ में हम लर्न करते हैं कि हमें
चीज़ों से लड़ना है और फाइनली हमें अपनी ईविल्स को ख़त्म करना ही होगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी और फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर चिल्ड्रन टू। तो उस टाइम पर ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। तो जब हमारी जो जर्नी कात्यायनी की स्टार्ट होती है अपने इमोशंस से लड़ते हुए, पैट्रियार्किक सिविलाइजेशन से लड़ते हुए, तो फाइनली वी चेंज इनटू द कालरात्रि। कालरात्रि के बाद हमारा जो बिगिनिंग है, हमारी जो लाइफ है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी होती है। और उस चेंजमेंट में हमने सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ अच्छा करा होता है, जिसकी वजह से हम फाइनली दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं, दूसरों को भी अपलिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो कमियां थी वो फाइनली हमने धीरे धीरे करके एलिमिनेट कर दी होती हैं। तो जो माँ का इसके बाद का रूप होता है वो फाइनली महागौरी का रूप होता है। महागौरी का रूप, जहाँ कालरात्रि का रूप फाइनली हमारे लिए विध्वंसकारी और हमें डराने वाला होता है, लेकिन महागौरी के रूप में हम एक माँ के ऐसे दर्शन करते हैं कि जो फाइनली एक बिल्कुल किसी भी तरीके का उनमें कोई भी अवगुण नहीं होता है, किसी भी तरीके की कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है जो उन्होंने प्राप्त नहीं उस समय पर करी होती है। वो कब संपूर्ण हो चुकी होती हैं, कंप्लीट हो चुकी होती हैं, महागौरी बन चुकी होती हैं। और इस समय पर, इस फेज पर आकर वो दूसरों की भी सहायता करने में पूरी तरीके से सक्षम हो चुकी होती है, चाहे वो सोसाइटी के लेवल पर हो, चाहे वो चिल्ड्रन के लेवल पर हो, चाहे वो अपने खुद की फैमिली के लेवल पर हो। वो इस स्टेज पर पहुंच चुकी होती है कि वो खुद तो कंप्लीट है ही, संपूर्ण है, लेकिन उसके बाद वो उस समय पर दूसरों को भी अपलिफ्ट कर सकती हैं। तो फाइनली उनका जो रूप होता है वो माँ सिद्धिदात्री का रूप होता है, जो कि हमारी माँ का 9वां रूप है। तो ये मैंने आपको आज फाइनली हमारी जो जर्नी थी माँ की, वो जो माँ ने हमें बताया है, फाइनली माँ के जो 9 रूप हैं वो एक जर्नी को कहते हैं। वही जर्नी आज मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।